ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर आज देशभर के ग्राम सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। ये निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे संपत्ति संबंधित विवादों के समाधान में भी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों की प्रगति से देश और लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित होगा। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रोक्सीमेटली 20.5% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर चर्चा की। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में
केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीमें बनाई गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। मुंबई में केंद्रीय टीम ने ऐसे रोगियों के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान पर चर्चा की है जो कि कोविड-19 से संक्रमित नहीं हैं। केंद्रीय टीम ने 2-3 हजार लोगों के लिए क्वारंटीन केंद्र की व्यवस्था करने तथा जांच क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भेजी गई केंद्रीय टीम ने बताया कि शहर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 संवेदनशील हैं। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि पर्याप्त जांच किट, व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई, मास्क तथा अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं और लॉकडाउन उपायों का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी व्यवस्था के जरिए देश भर में संक्रमण की आशंका वाले 9 लाख से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं तो जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्राथमिक उपाय है। आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला सही समय पर किया गया, जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय है। फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहां पे कि कई देश पहुंच गए और वहां उन्होंने समस्या को, तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला बड़ा जो लिया, वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहां पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने केंद्रीय मंत्री को कोविड-19 रोगियों की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 850 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। प्रति 10 लाख की आबादी में जांच की संख्या के मामले में जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को ये पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा की गई आतंकरोधी कार्रवाई में अब तक 50 आतंकवादी मारे गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना शामिल थे। वहीं 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों ने 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है, उन्हें उनके शहरों में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा राज्य के कोविड-19 प्रबंधन दल 11 के साथ बैठक में की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।